दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के किसान ही बनेंगे सरकारी जमीनों के मालिक, अब खाली पड़ी जगहों पर उगा पाएंगे फसल। झारखंड की सरकार अब राज्य की खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर किसानों को खेती की अनुमति देगी। जब तक उस जमीन पर किसान खेती करेंगे तब तक वह जमीन किसान की होगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बड़े फैसले से राज्य के किसानों के लिए काफी फायदेमंद फैसला साबित हो सकता है, जिसपे किसान को खेती करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का आवंटन करने का फैसला सरकार अगले महीने लेने जा रही है। इस योजना के तहत जब तक किसान सरकारी जमीन पर खेती करेंगे तब तक वो जमीन किसानों की होकर रहेगी। अगली खबर, राज्य में एक तरफ जहां प्रशिक्षित पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में कई संशोधनों की मांग कर रहे, तो वहीं टेट विसंगति सहायक अध्यापक भी टेट विसंगति को दूर करने को लेकर आंदोलन कर रहे। और इधर टेट पास सहायक अध्यापक भी वेतनमान और समायोजन को लेकर झारखंड सरकार पर लगातार दबाव बना रहे। प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की 10% मानदेय वृद्धि को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा आचरण परीक्षा देने की बात कही गई है, जिसे लेकर वर्तमान में फॉर्म भरा जा रहा, लेकिन ना तो अभी तक सिलेबस इसकी जारी की गई है और ना ही परीक्षा की डेट तय हो पाई है। अगली खबर, झारखंड में संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और अस्थायीकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध या संविदा पर कार्य करने वाले 2 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण के विषय पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। अनुबंध कर्मियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए मन सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनाई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार को समिति 5 बिंदुओं पर अपनी राय देगी। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर रूल बुक बनाने का भी निर्देश दिया है। अगली पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि जल्द करें लागू। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है और इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं, सहायक शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवंबर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है और इस संबंध में सुनील कुमार यादव समेत 111 लोगों ने याचिकाएं दायर की है। अगली खबर, राज्य के वित्तरहित शिक्षकों के अनुदान के मामले में 2 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला आ सकता है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की माने तो वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में अनुदान रूल बुक 2015 के मुताबिक अनुदान नहीं मिला है। उस समय अनुदान जितना प्रतिशत परीक्षा फल उतना प्रतिशत अनुदान की राशि स्कूल कॉलेज को भेज दी जाती थी। मोर्चा ने 2019 में इस मामले को लेकर इंटरमीडिएट शिक्षक कर्मचारी महासंघ और माध्यमिक शिक्षक संघ के 11 जिलों ने उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की थी। केस की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि विभाग को रूल बुक में बदलाव करने का अधिकार कहां पर है और इसे कम करने का अनुमोदन कैबिनेट से नहीं लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 सप्ताह में जवाब नहीं देंगे तो भारी दंड और एक तरफा फैसला देने की चेतावनी भी दे दी है। अगली खबर, राज्य के बीएड शिक्षकों को मिलेगा अब 57,000 रुपए वेतन। धनबाद एवं बोकारो के 3 अंगीभूत कॉलेज में संचालित स्ववित्त पोषित बीएड कोर्स के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षक एवं कर्मियों को दीपावली का तोहफा मिला है। शिक्षकों का वेतन 40,000 रुपए से बढ़कर 57,000 रुपए मासिक किया गया और ये अगस्त से प्रभावी कर दिया गया है। मामले में डीन एजुकेशन डॉक्टर शर्मिला रानी ने बताया कि बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद एवं RSP कॉलेज हरिया में संचालित सेल्फ फाइनेंस बीएड कोर्स के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। अगली खबर, राज्य में 5 नवंबर से सभी स्कूलों में चलेगा किक फॉर झारखंड। जेईपीसी ने जारी किया शेड्यूल। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किक फॉर झारखंड नाम से यह प्रतियोगिता 5 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी और इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेंगे। जेईपीसी ने इसके आयोजन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के बीच अनुशासन, नेतृत्व क्षमता का विकास, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना एवं निर्णय लेने की क्षमता समेत सर्वांगीण विकास की अवधारणा के साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने होमगार्ड के जवानों को दी बड़ी खुशखबरी। सरकारी कार्यालय में गृह रक्षकों की तैनाती को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया। गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन की ADG सुमन गुप्ता ने गृह रक्षा वाहिनी के सभी जिला समादेष्टा को सख्त आदेश दिया है कि वैसे सरकारी कार्यालय जहां पर निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए वहां पर उनके स्थान पर गृह रक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। ADG ने यह भी कहा कि पूर्व में भी अनुपालन पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है, जो कार्य प्रणाली की उदासीनता को दिखा रही है। ADG के आदेश पर गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन के DIG ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक गृह विभाग ने 12 अप्रैल 2021 एवं 27 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी किया था, जिससे कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सुरक्षा कार्य के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को नहीं लगाए और आवश्यकता के मुताबिक गृह रक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति दिया जाए।
अगली खबर, CNT-SPT एक्ट में आने वाली जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित रिपोर्ट राज्य के कई डीसी विधानसभा की विशेष समिति को नहीं दे रहे। CNT-SPT की धारा 49 में किए प्रावधान के विरुद्ध जमीन के अवैध हस्तांतरण को लेकर कमेटी के संयोजक एवं विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्य भर के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी थी कि उनके जिले में ऐसे कितने मामले हैं। स्टीफन मरांडी कमेटी के संयोजक और लोबिन हेम्ब्रम, रामचंद्र सिंह, केदार हाजरा और डॉक्टर लंबोदर महतो सदस्य हैं। अगली खबर, इंतजार हुआ खत्म, जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 अक्टूबर से शुरू होगी उड़ान। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया वन एयर का 9 सीटर प्लेन उड़ान भरेगा, जिसका कोलकाता के लिए लगभग 3000 और भुवनेश्वर के लिए 8000 रुपए किराया निर्धारित है। जमशेदपुर एयरपोर्ट के चालू होने के अवसर पर एविएशन प्राधिकारी के पांडे ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियम शर्तों के मुताबिक विमान परिचालन हवाई क्षेत्र में सुरक्षा दृष्टिकोण से एक सीमित ऊंचाई तक भवन, टावर, मोबाइल टावर, चिमनी लगाने की अनुमति होती है एवं उस पर सुरक्षा दृष्टिकोण से लाल बत्ती, हाई बीम का अधिष्ठापन करना जरूरी है। अगली को धनतेरस दीपावली को लेकर अलर्ट पर रांची पुलिस, 5 स्थानों पर QRT के साथ एम्बुलेंस की टीम तैनात। राजधानी रांची में धनतेरस की खुशियां मनाई जा रही है। रांची पुलिस भी धनतेरस और दीपावली की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मियों और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे। धनतेरस बाजार विशेष तौर पर गहनों और बर्तनों की दुकान के आसपास विशेष चौकसी बरती जा रही है। अगली खबर, जमशेदपुर में पुलिस टीम पर हुआ जानलेवा हमला, ASI को पत्थर से पीटकर किया गया घायल। आपको बता दें कि जमशेदपुर में महिला के साथ छेड़खानी को लेकर बवाल हो गया। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों पत्थर से हमला करने से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। मामला पांडे कॉलोनी का है, जहां पर अक्सर काली नाम का एक युवक महिला से छेड़खानी करता था, जिससे तंग आकर महिला ने सोनारी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन पर 4 से 5 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर, ईडी के शिकंजे में झारखंड का बाहुबली ताहू यादव, अवैध खनन मामले में गैर जमानती वारंट जारी। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड में अवैध खनन मामले में तफ्तीश के दौरान मिले कई महत्वपूर्ण सबूतों के आधार पर बाहुबली दाहू यादव और सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। दरअसल ये दोनों बाहुबली अपराधी हैं जो अपने बाहुबल, अवैध हथियार, गुंडे और पैसे के दम पर झारखंड के साहिबगंज सहित कई अन्य इलाके में अवैध खनन करवाने का काम करते रहे। ये दोनों अपराधियों को जांच एजेंसी पिछले कई महीनों से तलाश रही है। कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, कई बार उन दोनों के परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन फरार होने की वजह से आखिरकार जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों ने रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में उन दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की। अगली खबर, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्णय कैबिनेट में पारित होने के बाद झारखंड एवं बंगाल में कुर्मी जाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने का आंदोलन तेज हो चुका है। झारखंड के कोल्हान से लेकर बंगाल के पुरुलिया इलाके तक जबरदस्त ढंग से रेल रोको आंदोलन कर कुर्मी समाज ने झारखंड, बंगाल एवं केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। समाज ने कोयलांचल में भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समाज के नेता शहर से लेकर गांव तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पर निशाना साध रहे। भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सांसद एवं विधायक इनके निशाने पर हैं। कुर्मी समाज के इस आंदोलन को अब आजसू ने अपना आंदोलन बना लिया है। आजसू के नेता कुर्मी संगठनों के नाम पर इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इधर इस मांग से सबसे अधिक पसोपेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ना तो इस आंदोलन को समर्थन करते बन रहा और ना ही विरोध करते। हालांकि थोड़ा पीछे जाए तो पता चलेगा कि जिस काल में जो भी पार्टी विपक्ष में रही है उसने इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तक इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार पंकज मिश्रा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे पंकज मिश्रा के 2 करीबियों से पूछताछ के बाद ईडी ने रिम्स के पेइंग वार्ड का CCTV फुटेज मांगा है। ईडी की रडार पर DC, SP सहित कई अफसर हैं जो कि लगातार उनके संपर्क में थे। एक दिन पहले ईडी ने पंकज मिश्रा के दोनों चालकों चंदन यादव एवं सूरज पंडित को हिरासत में लिया था। दोनों पंकज मिश्रा के साहिबगंज के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से अवैध तरीके से मोबाइल पर बात कर रहे थे। उसी वक्त ईडी ने उन्हें पकड़ा है। दोनों से पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। अगली खबर, रांची की तर्ज पर मेदिनीनगर में चलेगी पिंक सिटी बसें। अम्बेडकर पार्क आम लोगों के लिए आज से खुल गया है। पलामू जिले के मेदिनीनगर की सड़कों पर रांची की तर्ज पर पिंक सिटी बसें दौड़ेगी। बस क्रय करने से संबंधित प्रक्रिया हो रही है। बस संचालित करने के लिए नगर निगम मार्गों का सर्वे कराएगा। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आगे निकल गए हेमंत सोरेन। बिहार में 5 करोड़ तो झारखंड में 30 करोड़ सब्सिडी। झारखंड में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बनी नीति को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था में झारखंड में इससे संबंधित फैक्ट्री खोलने पर निवेशक को 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और यह राशि बिहार में अधिकतम सब्सिडी की सीमा 5 करोड़ से 6 गुना अधिक है। बिहार में कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा कुल निवेश के हिसाब से 15% अथवा 5 करोड़ रुपए है, जबकि झारखंड में कुल निवेश के हिसाब से 25% अथवा अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अगली खबर, झारखंड में अनधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इसका प्रारूप तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। समिति विभिन्न राज्यों में अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने को लेकर बनाई गई नीति का अध्ययन करेगी। इसी के मुताबिक राज्य में ऐसे निर्माण को नियमितीकरण करने से संबंधित प्रारूप तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपा जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि झारखंड सरकार अगर सहयोग करे तो केंद्र धनबाद में एयरपोर्ट सेवा शुरू करने को तैयार है। एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए जिसका अधिग्रहण राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो केंद्र एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तकनीकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। अगली खबर, टाटा स्टील ने सांस की जांच कर पहले स्टेज में ही कैंसर का पता लगाने की डिवाइस विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है और इसकी तकनीक आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। टाटा स्टील इसकी डिवाइस का प्रोटोटाइप विकसित कर डिवाइस का औद्योगिक उत्पादन शुरू करेगा ताकि बेहद कम दर पर कैंसर का जल्द पता लगाया जा सके। पहले चरण में ही कैंसर का पता चल जाने से हजारों की संख्या में लोगों की जान बचाई जा पाएगी। अगली को, जन वितरण प्रणाली पीडीएस के दुकानों की ओर से जब तक अनाज नहीं उपलब्ध करवाया जाए तब तक लोग ई पॉस मशीन पर अंगूठा न लगाएं। और यह ताकीद पूर्वी गदरा पंचायत में प्रशासन की ओर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडे ने की। हिमानी पांडे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जिला प्रभारी पदाधिकारी है और कहा कि सरकार का यह काफी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिससे सरकार स्थानीय प्रशासन के मार्फत आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ रही है। कैंप में जितने भी आवेदन आएंगे प्रशासन की ओर से लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है। परामू जेल में बंद अपराधी अमन शाह और दुमका जेल में बंद सुजीत सिन्हा के 2 दर्जन ठिकानों पर एटीएस रात से ही छापेमारी कर रही है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक पलामू के साथ साथ गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और लातेहार के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इन दोनों अपराधियों के बाहरी कनेक्शन की तलाश भी की जा रही है, साथ ही इनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ होगी। अगली खबर, झारखंड के चाईबासा में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिवासी लड़की से गैंगरेप किया गया। मामला शाम करीब 5:30 बजे का है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चाईबासा बाईपट्टी के पास घूमने गई थी और वहां पर 10 लड़कों ने उसके दोस्त को डराया और पीटकर भगा दिया। इसके बाद वो लड़की को सुनसान झाड़ियों में ले गए जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। लड़की को गंभीर हालत में चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की चाईबासा में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी।